आज हम बात करते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में यूक्लिड की परिभाषाएं और अभिगृहीत के बाद उसकी प्रमुख 5 अभिधारणाओं के बारे में। पहली अभिधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, लेकिन यह अभिधारणा यह स्पष्ट नहीं करती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक हम केवल एक ही रेखा खींचेंगे या खींच पाएंगे, इसको स्पष्ट नहीं करती है। कोशिश करते हैं इससे और कल्पना अपनी दूसरी करने की। जैसे माना कि मैं एक बिंदु ले लेता हूँ P और दूसरा बिंदु ले लेता हूँ Q। P और Q बिंदु के रूप में हम दिखाते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो P और Q से मैं बहुत सारी रेखाएं खींचता हूँ। जैसे माना P से मैं कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ, P से भी हमें एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे ही Q से भी हम बहुत रेखाएं खींच सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या P और Q से हम कोई रेखा खींच पा रहे हैं। P और Q से भी देखिए हम मिला रहे हैं स्केल से, तो एक रेखा खींच पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद आप कल्पना कीजिए और सोचिए कि क्या P और Q से हम कोई और रेखा खींच पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं दिखाई देता। तो कल्पनाओं के आधार पर हम एक अभिगृहीत के बारे में सोचते हैं कि अभिधारणा 1 से हम यह भी सिद्ध कर पा रहे हैं कि दो भिन्न बिंदु, ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं, तो दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो इसको हम अभिगृहीत 5.1, क्योंकि 5वीं अभिधारणा से निकला हुआ अभिगृहीत है, तो इसलिए अभिगृहीत 5.1 के रूप में इस परिणाम को याद रखेंगे या नोट करेंगे। अभिगृहीत 5.1 क्या नोट करेंगे कि दो अलग अलग बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदुओं से, या दो बिंदु अलग अलग हैं, मतलब दो बिंदुओं से एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जिसका दूसरा ना हो, अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक, तो दो बिंदुओं से एक अद्वितीय सीधी रेखा खींची जा सकती है, जा सकती है। तो इस प्रकार हम अभिधारणा 1 से एक अभिगृहीत भी निकाल लेते हैं, जो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा है अभिधारणा 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखो, जिसको शांत रेखा कहा जा रहा है यूक्लिड के द्वारा, आज के समय में हम उसके एक रेखाखंड के रूप में जानते हैं। आज के समय में हम उसे एक रेखाखंड के रूप में जानते हैं, जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। क्योंकि रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं, एक ई एक ये, तो माना इन दोनों बिंदुओं को मैं ज्वाइन कर दूं, ये शांत रेखा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दो बिंदुओं पर शांत हो गई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अभिधारणा 2 में एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, हम उसके दोनों बिंदुओं को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। हम इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं लेफ्ट में, और ऐसे ही राइट में भी बढ़ा सकते हैं। तो अभिधारणा 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर एक और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को भी केंद्र मानकर, जैसे देखिए यहाँ पर इस बिंदु को केंद्र माना गया है, और एक त्रिज्या जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो उस निश्चित त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। कहीं पर भी आप किसी तल में एक बिंदु लीजिए और एक निश्चित त्रिज्या का एक वृत्त हमेशा खींच पाएंगे। अभिधारणा 4 है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार के कोण आपको जहाँ पर भी मिलते हैं, आपको अपने
कॉपी जो है, अपनी किताब जो है उसके कोने पर मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, ये इस कोने पे आपको मिलेगा, इस कोने पर मिलेगा ये। तो इस प्रकार के आपको जितने भी कोण मिलते हैं इन्हें हम समकोण कहते हैं, और ये कोण सभी आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आप अपने घर में, कमरे में भी ढूंढ सकते हैं। आप अगर अपने बेड में सोते हैं, चारपाई के कोने पर इस कोण को ढूंढ सकते हैं। अब अभिधारणा 5 की बात करते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखो क्या कहा गया है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, पहले मैं दो सीधी रेखाएं बना लेता हूं। माना ये मेरी एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये दो सीधी रेखाएं हैं। यदि एक रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, अब इनके ऊपर एक और रेखा गिर रही है, ये माना मेरी ये रेखा P है, इस रेखा का नाम मैं Q कह देता हूं, और माना L रेखा इन पर गिर रही है। अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, अब अंतःकोण किसे कहते हैं ये समझना है, जो अंदर बनेंगे। ये कोण है, ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, और ये अंतःकोण है। तो अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से, इन दोनों का, इसका या इसका, एक ही ओर का है तो इस ओर के कोण लोगे या फिर इस ओर के कोण लोगे। मतलब जो आपकी ये रेखा गिर रही है, इसके एक ओर, या तो इसके लेफ्ट में या इसके राइट में अंतःकोण को आप देखोगे, अगर उन दोनों का योग दो समकोणों से कम हो, तो अगर इसको और इसको जोड़ा आपने, दो समकोण का मतलब 90 दूना 180, 180 से कम आता है इन दोनों का योग, या फिर इन दोनों का 180 से कम आता है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं, ये जो दोनों सीधी रेखाएं हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, मतलब अगर मैं इसको बढ़ाते रहूं, ये इधर को बढ़ाऊं या इधर को बढ़ाऊं, फिर इसको भी ऐसे बढ़ाते रहूं, तो उसी ओर मिलती हैं जिस ओर वह दो समकोणों से कम होता है। अब आपको भी यहाँ पर लग रहा है कि रेखाएं कहाँ मिलेंगी, लेफ्ट साइड में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग देखो, ये दोनों समकोण नहीं है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम दिख रहा है। तो 90 से कम ये भी है, 90 से कम ये भी है, तो आप जोड़ोगे तो दोनों का योग 180 से कम रहेगा। जबकि ये दोनों अधिक कोण प्रतीत होते हैं, तो इन दोनों का योग 180 अंश से ज़्यादा है, इसलिए रेखाएं इस तरफ नहीं मिलेंगी अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, बल्कि इस तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर आपस में मिलेंगी। तो यह अभिधारणा थोड़ा सा अन्य अभिधारणाओं से आपको जटिल लग रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट है आगे के लिए, इसलिए इसको ध्यान से समझना है कि दो सीधी रेखाओं पर जब भी एक रेखा गिराई जाती है या गिरती है, तो अगर वह अपने एक ही ओर, मतलब यह रेखा या तो लेफ्ट में या राइट में अंतःकोण ऐसे बनाती है कि उन दोनों अंतःकोणों का योग 180 से कम आएगा, तो अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर जो सीधी रेखाएं हैं उसी ओर मिलेंगी जहां यह योगफल आपको 180 से कम मिलेगा। कोशिश करते हैं यूक्लिड की अभिधारणा एवं अभिगृहीतों के आधार पर कुछ कथनों को सत्य सिद्ध करने की। प्रमेय 5.1 के रूप में दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। इसको सत्य सिद्ध करने के लिए हम कल्पना कर लेते हैं थोड़े से समय के लिए यह, कि माना L और M दो भिन्न रेखाएं हैं, L और M दो भिन्न रेखाएं हैं, और दोनों रेखाओं में M और L में, दोनों रेखाओं में P और Q दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, मतलब P L पर भी है और P Q पर भी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि P और Q से एक रेखा जा रही है L, और P और Q से दूसरी रेखा जा रही है M। तो इसका मतलब जो हमने अभिगृहीत 5.1 पढ़ा था, अभिधारणा 1 से जो हमने अभिगृहीत निकाला था 5.1, दो बिंदुओं से एक अद्वितीय सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यह हमारा मानना, जो हमने माना है, यह जो हमने कल्पना की है, अभिगृहीत 5.1 से हमें ज्ञात है कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो हमारी कल्पना जो है अभिगृहीत 5.1 का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। लेकिन अभिगृहीत 5.1 तो सत्य है, तो ये विरोध सही नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा
मानना है, जो हमारी कल्पना है शुरू की, वो सही नहीं है। तो दो भिन्न बिंदुओं से एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु इसका मतलब नहीं हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि हमारी उपरोक्त कल्पना, जो हमने कल्पना की है, हमारी उपरोक्त कल्पना किसका विरोध कर रही है? अभिगृहित 5.1 का विरोधाभास है। अतः दो भिन्न बिंदुओं रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाओं के आधार पर एक और कथन की बात करते हैं, उसे सत्य सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक रेखाखंड दिया हुआ है, ए बी रेखाखंड है, तो इसकी दो अंत्य बिंदु होंगे, एक शुरुआत का, एक समाप्ति का। इसे एक शांत रेखा भी कहा है यूक्लिड ने। अब हमने इस पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है, यह सत्य सिद्ध करना है। अब यूक्लिड की अभिधारणाओं की अगर हम बात करें तो यूक्लिड की अभिधारणाओं में अभिधारणा नंबर 3 क्या कहती है? किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब मैं ए को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच सकता हूँ। तो अगर मैं बी को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या का खींचने की कोशिश करूं? यहाँ तक, ये मैंने इसको नाप लिया, तो मैं एक वृत्त खींच सकता हूं। तो वृत्त का मतलब आप चाप, क्योंकि चाप क्या है? वृत्त का ही भाग है, तो ये मैंने एक वृत्त का भाग खींच दिया। अब मैं किसी दूसरे बिंदु ए से भी उतनी ही त्रिज्या का, क्योंकि किसी भी बिंदु से किसी त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं, तो ए से भी हम उसी त्रिज्या का एक वृत्त खींच सकते हैं। अब दोनों चाप कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस बिंदु का हम नाम दे देते हैं, ये है, इसका नाम हम रख देते हैं सी। अब अभिधारणा नंबर 1 है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु ए है, एक बिंदु सी है, इन दोनों से मिलकर, इन दोनों से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। ऐसे ही एक बिंदु सी ये है, एक बिंदु बी ये है, इन दोनों से मिलाकर भी हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो क्या बनी ये आकृति? एक त्रिभुज। अब ये समबाहु क्यों है? क्योंकि मैंने जो त्रिज्या ली है वो समान है, बी से भी और ए से भी, और उतनी ही ली है जितनी ए से लेकर बी की दूरी थी। तो इसको हम आसानी से सत्य सिद्ध कर पाए कि एक दिया हुआ रेखाखंड है, उस रेखाखंड पर हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कथन हैं जिनको यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाओं और अभिगृहित के आधार पर बाद में सत्य सिद्ध किया। इस अध्याय में अब हम प्रश्नावली के कथन जो भी होंगे उनको यूक्लिड की अभिधारणाओं के अभिगृहित के आधार पर सत्य सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।